हेलो एंड वेलकम टू द क्वींस माय वोट चौपाल। और आज हमारी चौपाल लगी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लगी है। और हमारे साथ आज कई सारी लड़कियां हैं जिनसे हम बात करेंगे इनके मुद्दे इस चुनाव में क्या होने चाहिए। 2019 का चुनाव नज़दीक है, ठीक है, और तमाम तरह के नेता जो आते हैं वो तमाम तरह के वादे करते हैं। क्या आपको लगता है आप लोगों के लिए जो मुद्दे होने चाहिए, क्या वो वादे पूरे हुए हैं इन 5 सालों में? देखो, वादे तो हर सरकार करती है और वो पूरे भी होते हैं। हर सरकार अपनी तरह से स्कीम निकालती है, ठीक है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बात हमारी सारी ये है कि हम लड़कियां हैं और हमारी सुरक्षा सबसे पहले हमारे घर से है। हम अपने पेरेंट्स से हर तरीके का सपोर्ट चाहते हैं ताकि मतलब हमारे साथ कुछ अगर हो रहा है तो हम इतने बेखौफ हों कि हम अपने घर आके बताएं। कभी होता है कि हम दबाव में इतना हो जाते हैं कि हम वो बात घर से बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। तो इसमें सरकार भी क्या करेगी और हमारा प्रशासन भी क्या करेगा, पुलिस भी क्या करेगी हमारी। अगर आपसे कहा जाए कि चुनाव है, क्या आपके जो मुद्दे हैं, आप सुरक्षा के ऊपर, आप लोगों के दोनों के जो मुद्दे हैं सुरक्षा को लेकर हैं, क्या इनके अलावा भी क्या लड़कियों से हमेशा एक ही बात हम करते रहें कि आपकी सुरक्षा सुरक्षा इसी पे बात करें, या उनके और भी एस्पिरेशंस हैं? नहीं, क्योंकि लड़कियां इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोर नहीं है आज के टाइम में कि उनको सिर्फ इस तरीके से देखा जाए कि लड़की है तो बेचारी है, लाचार है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां सब कुछ कर सकती है, अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है। उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सर, सिक्योरिटी जहाँ तक आई तो ये सबसे पहला मुद्दा होता ही है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है, वुमेन्स को अगर सिक्योरिटी मिल रही है तभी हम और ज़्यादा मुद्दे उठा सकते हैं। जैसे कि उनकी पढ़ाई के लिए हो गया, उनमें अगर वो आगे कुछ करियर करना चाहती हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ आगे करना चाहती है तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन हाँ सबसे पहला होता है सिक्योरिटी। 2017 में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं भी खड़ा उतरा है? क्या उसके बाद क्या आप लोग अपने आप को मतलब सेफ फील कर रही हैं? आप बताइए। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एग्जीक्यूशन की। किसी भी जो भी हमारी पॉलिसी बनती है उसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगभग 25 से 30 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ इतनी बड़ी आबादी पर सिर्फ एक डीजीपी है। तो अब जब हमारी लॉ ही ठीक नहीं होगी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो हम पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक टाइम पर 10 जगह मौजूद हो? देखो, फ़र्क चीज़ों के गलत भी पढ़ते हैं और सही भी पढ़ते हैं। सही भी हुआ है, हमारे आरजी कॉलेज के सामने बहुत लड़के खड़े होते थे, छुट्टी होने के टाइम पे बहुत बुरी तरह से वहाँ भीड़ होती थी, लड़कियों को छेड़ते थे, तो वो लड़के भी भागे हैं वहाँ से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भागे हैं। और गलत ये भी हुआ है कि नॉर्मली अगर भाई बहन भी बैठे हैं तो उनको भी पुलिस ने क्वेश्चन कर दिए हैं, और हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं उनको भी पुलिस ने क्वेश्चन कर दिए हैं। तो चीज़ें गलत भी हुई हैं, सही भी हुई हैं। और एक चीज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का, ठीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि सभी का एक ही प्राथमिकता है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर एक गर्ल खुद में इतनी पावरफुल होगी तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल सकती है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। और फिर मुझे लगता है कि अगर पढ़ ले एक बेटी, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या रूल्स हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि उनको अपने हक का ही नहीं पता कि हमारे क्या क्या राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद वो अपने आप से इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि किसी का भी सामना कर सकें। अगर विमेन पॉलिटिक्स में आएंगी तो आपको लगता है कि विमेन इश्यूज़ जो है, विमेन सिक्योरिटी, विमेन जॉब्स, ये सारी चीज़ें हो सकेंगी, आपको लगता है? यस सर, अगर आप ही से कहा जाए कि आप विमेंस के ऊपर कोई लेक्चर दें तो शायद आपसे बेहतर मैं दे सकूं बिना प्रिपरेशन के, क्योंकि मुझे पता है जो मैं रोज़ महसूस करती हूं जिस चीज़ को, या जिस चीज़ को ये सभी लड़कियां महसूस करती हैं, उसे आप बहुत सारी स्टडी करने के बाद भी महसूस नहीं कर सकते। तो अगर एक विमेन आती हैं, पावर में आती हैं, वो पॉलिटिक्स में आती हैं, तो जाहिर तौर पर वो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से रेस कर सकती हैं। आप में से कौन है जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में आना चाहता है? हाँ, मैं आना चाहती हूँ। क्यों आना चाहते हो आप? क्योंकि जैसा कि सभी ने कहा कि एक लड़की का दर्द एक लड़की बेहतर समझ सकती है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, तो अगर मुझसे कोई लड़की आके बोलती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस की होगी, या फिर मैं ये सोच सकती हूँ अगर आने वाले वक्त में मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो तो मैं कैसे सफ़र करूँगी उस चीज़ को। तो बिल्कुल मैं आना चाहूँगी। तो और राजनीति में नारी का ना ही नारी को छोटा दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल अगर आता है, आप लोग चाहते हो वो बिल आए, उससे आप लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम इस बिल को लाएंगे। क्या सोचते हो आप? ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है अगर वो ऐसा सोचते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस बेटर है बीजेपी से। मैं बिल्कुल सामने बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और पक्की सपोर्टर हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, बट हाँ, आई थिंक कि जो उनके रूल्स है, रेगुलेशन है, जो उन्होंने किया, जैसे कि आपने बोला रोमियो स्क्वाड, तो वो अगर खौफ है लड़कों के मन में तो हाँ, बिल्कुल एक बेहतर कदम है भाजपा सरकार का भी। और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं तो इट्स गुड। मेरठ की सड़कें बहुत खराब हैं, मानते हो? हाँ, ये सर मैं मानती हूँ, मेरठ की सड़कें बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और मुझे लगता है कि जो यहाँ का एमपी है उनको थोड़ा इस बारे में सोचना भी चाहिए ना, हमें लेकिन इन्हें रोकना है। मोदी के नाम पे वोट दे के वो एमपी कैसे सोच सकते हैं? हमें अपने एमपी को देख के वोट देनी चाहिए, ना कि मोदी को देख के वोट देनी चाहिए। प्रियंका गांधी
राजनीति में आ चुकी हैं, क्या कहिएगा? सर मैं यही कहूँगी, जैसे अभी मायावती जी का भी पूछा था, मेन चीज़ आइडियोलॉजी पे है। अगर वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए काम करेंगे तो लेडीज़ के लिए नहीं कर पाएंगी। अगर वो लोग अगर ज़्यादा संख्या में आएंगे, अब अगर हम बात करें तो कम संख्या में, तो कम आइडियोलॉजी हुई ना। अब ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ वुमेंस ऐसी भी हों, अगर कुछ परसेंटेज भी हुआ ना जो वुमेंस के लिए काम करना चाहती है, राजनीति में नहीं है एग्जैक्टली, तो वो काम करेंगी वुमेंस के लिए। तो अगर ये रेशो बढ़ता है, ये रिजर्वेशन वाली पॉलिसी आती है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही रहेगा। जॉब कितना बड़ा मुद्दा है लड़कियों के लिए? जॉब है मुद्दा, और मतलब लड़कियां कर भी रही हैं जॉब, ऐसी बात नहीं है। PCSJ निकाल रही हैं, जज बन रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे जो हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज तक 600 वैकेंसी जुडिशरी की नहीं निकली है, जो यूपी ने इस बार निकाल दी है। आप कुछ कह रहे थे? वैकेंसी आई है ना, आज तक कभी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आई है यूपी में। की जितनी कम वैकेंसी अब की बार आई है, शायद अब तक नहीं आई होंगी। ये बताइए कि 2019 लोकसभा का चुनाव है आपके सामने, आप सब वोटर हैं, वोटर हैं, सारे लोग वोटर हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री, बीजेपी वाले तो कहेंगे बीजेपी का नाम ले लेंगे, ठीक है, फिर भी आपसे पूछूंगा, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? मोदी ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। चैंपियन ऑफ द अर्थ मिस्टर नरेंद्र मोदी। सर हम अपना वोट अपने आप डिसाइड करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसे चुनेंगे। नमो अगेन। सर भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, तो चेंज जरूर होना चाहिए। चेंज मोदी। तो इसी के साथ हम लोग मेरठ से अपनी चौपाल को यहीं समाप्त करते हैं। और इन लड़कियों के जो असल मुद्दे हैं, नौकरी भी इनके मुद्दे हैं, सुरक्षा भी इनके बड़े मुद्दे हैं, और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके पास? एजुकेशन है, प्लस जो ये हमारा जो इलाका है, इसमें जो लोगों की थिंकिंग है, मेंटलिटी है, उसे बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ जितने भाई खड़े हैं हमारे साथ में, जितने लोग हैं, इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हम सबको सोच बदलनी पड़ेगी। इसी चौपाल के साथ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली ही ऐसी ही चौपाल किसी और शहर से आपके साथ हम फिर आएंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।